हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9 पी सब्जेक्ट में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 हेल्थ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इट इज़ एसेंशियल टू हैव बॉडी एंड माइंड हेल्दी फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इसके लिए फूड एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी। Knowledge, desireless action, and devotion are essential for peace of mind and rise of soul. Health of body and mind affect each other. Human resource is a valuable resource of a nation. The progress of the nation depend on health of citizens. Hence, it is said that people fit nation, healthy man, healthy society, healthy nation live as a link. थोड़े दिन पहले आप लोगों ने भी अपने पीएम ने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जो अभी भी चल रहा है। तो उसके तहत भी ये स्वास्थ्य हमारा क्या है वो एम आ जाता है। टीचर्स कैन डू बेसिक वर्क फॉर बिल्डिंग हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। बहुत महत्व का काम टीचर्स का होता है कि बच्चों की हेल्थ को कैसे बनाए रखें, कैसे सुधार करें। और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग necessary to good habit should be formed in student. Awareness of teachers in inevitable. If a student has proper concept of health, he would be aware of his health. आयुर्वेदाचार्य शिक्षुत में भी बताया गया है कि कोई भी डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं तो भी उससे सजाग रहते हुए आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करती रहनी पड़ती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? तो सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी कैसे है। तो जनरली अंडरस्टैंडिंग that the person is said to be healthy when the system of his body are healthy and his body is in the best condition to carry out work. This matter related to physical health only. Hence it is one-sided. A person is said to be healthy when he is healthy physically, mentally, socially and spiritually. He may be healthy physically, but if he is mentally unhealthy, he is not healthy. कई बार हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य के हेल्थ जो डिपेंड्स है वो हाइजीन पर है। और आरोग्य से भाव इति आरोग्यम, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। तो प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द सेल्फ सराउंडिंग क्लीन टू प्रमोट हेल्थ। हमारे आसपास का वातावरण ही हमारा हेल्थ पर हमारी हेल्थ उन पर डिपेंड है। तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, इनका आरोग्य अच्छा है, निरोगी है, वो बात कुछ अलग ही है। बट बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं कि कोई हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो, यानी कि पर्सन हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्टाउट बॉडी कैनॉट बी कॉल्ड पीसफुल एंड काम। कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी हो तो ऐसा मतलब नहीं हो सकता है कि वो हेल्दी है। लेकिन इंटीरियर सिस्टम ऑफ ऑर्गन, one's body working properly
extremely they can establish beautiful coordination with own environment can be considered peaceful. तो बहुत डीप में है इनकी ये डेफिनेशन कि वो हमारा स्वास्थ्य क्या है। तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य की व्याख्या दी है। इनमें सबसे पहले आता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके मुताबिक हेल्थ इज परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इनमें भी कहा गया है कि हेल्थ इज़ टू बी वेल इक्विप्ड एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल पर्सन। और J.F. विलियम ने भी कहा है कि हेल्थ इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, इट मेक्स हिम कैपेबल टू लिव मोर हैप्पी लाइफ एंड टू सर्व द बेस्ट। इन व्याख्या, इन डेफिनेशन पर से हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी जो है हर रोज़ में जो करते हैं वो बहुत स्पिरिट वाली होनी चाहिए। चपलता से हम कार्य कर सकते हैं, थकान का महसूस नहीं कर सकते हैं, और फुर्सत का जो समय है उनका यूज़ करने के लिए हम पूरी शक्ति हमारे पास है। और किसी भी पोजीशन में, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, इनमें हम योग्य बने रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन? तो एजुकेशन pertaining to health is called health education. The health education is a part of education. It is the followed enable to us maintain health. Health education is process of total life and education. It enable to acquire knowledge and train good habit and healthy attitude and to protect, develop them. इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ध्येय हो या उत्तम जीवन जीने के लिए या सेवा करने के लिए हमें स्वास्थ्य ही शक्तिमान बनाता है। स्वास्थ्य का जो शिक्षण है, हेल्थ एजुकेशन है, वो हमारे बहुत सारे कर्तव्यों में, काम में चेंज ला सकता है। हमारे ज्ञान को, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करने वाली वो प्रोसेस है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और दिस नॉलेज एनेबल द पीपल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ साइंस एंड टू अप्लाई देम टू डे लाइफ। इफेक्ट ऑफ हेल्थ तो क्या है? तो स्वास्थ्य की स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। हर बार इनमें चेंजिंग आता रहता है, ऊपर नीचे इनका ग्राफ होता रहता है। तो एक बार सारा स्वास्थ्य हमको मिल जाए तो ऐसा नहीं मान लेना है कि हम वैसे ही टिकाए रखेंगे। जिस प्रकार पानी में हम कूदते हैं तो अपना हाथ पैर हिलाना ज़रूरी है डूबने से बचने के लिए, वैसे ही अच्छा स्वास्थ्य मिलने के बाद उनको टिकाए रखने के लिए हमको प्रयत्न करते ही रहना है। और यहाँ पर जो हेल्थ स्पेक्ट्रम बताया गया है, जिनमें पूर्ण स्वास्थ्य, एब्सेंस ऑफ डिजीज, अनडायग्नोज्ड डिजीज, माइल्ड इलनेस, सर्वर इलनेस और डेथ। तो इनमें 7 पार्ट बताए हैं जो हमारे स्वास्थ्य का कौन से लेवल पर है वो तय करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे। थैंक यू।